नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ऐसी संभावनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी तरनजीत सिंह संधू को पंजाब के अमृतसर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। लंबे समय तक अमृतसर लोकसभा सीट का भारतीय जनता पार्टी की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन 2014 में नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता अरुण जेटली को अमृतसर के चुनावी मैदान में उतारा, जहां अरुण जेटली कैप्टन अमरिंदर सिंह से चुनाव हार गए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अमृतसर से एक और विदेश सेवा के अधिकारी हरदीप पुरी को चुनाव मैदान में उतारा। हरदीप पुरी भी चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अमृतसर लोकसभा सीट के लिए एक स्थानीय चेहरा की तलाश कर रही है और तरनजीत सिंह संधू के रूप में वह स्थानीय चेहरा मिला है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे तरनजीत सिंह संधू अमेरिका और श्रीलंका समेत कई देशों में उन्होंने भारतीय विदेश सेवा में अपनी सेवाएं दी है, भारतीय विदेशी मिशनों में अपनी सेवाएं दी है। तरनजीत सिंह संधू अमृतसर के स्थानीय चेहरा हैं। जट सिख हैं जो अमृतसर के पंजाब के एक प्रभावशाली तबका है, उससे संबंध रखते हैं तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू को भारतीय जनता पार्टी अमृतसर से चुनाव मैदान में उतार सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि अमृतसर की लड़ाई में क्या तरनजीत सिंह संधू भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट निकाल पाते हैं या नहीं। अगर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की बात करें तो कई ऐसे अधिकारी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। हर्ष श्रृंगला जो 2022 में भारतीय विदेश सेवा में प्रवक्ता के पद से रिटायर हुए थे विदेश मंत्रालय में, हर्ष श्रृंगला को भी भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। एस जयशंकर जो इस समय विदेश मंत्री हैं, ये भी पहले भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं और ऐसी संभावनाएं चल रही है कि एस जयशंकर को भी तमिलनाडु के किसी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पहले भी हरदीप पुरी को चुनाव मैदान में उतारी है। लोकसभा चुनाव के मैदान में वो भी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। हरदीप पुरी इस समय मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं। इस तरह से एक दो नहीं बल्कि चार भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कहना यह गलत नहीं होगा कि विदेश कूटनीति की ये माहिर खिलाड़ी देशी राजनीति में भी सफल होते जा रहे हैं। तरनजीत सिंह संधू अमृतसर में काफी पॉपुलर भी हैं। ठीक इसी प्रकार से हर्ष श्रृंगला दार्जिलिंग में भी काफी पॉपुलर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हर्ष श्रृंगला और तरनजीत सिंह संधू क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट निकाल सकते हैं या नहीं। एक बात को ध्यान देना होगा कि तरनजीत सिंह संधू का भी उम्मीदवारी डिक्लेयर नहीं हुई है, जबकि हर्ष श्रृंगला की उम्मीदवारी दार्जिलिंग सीट से डिक्लेयर हो चुकी है और संभावनाएं विदेश मंत्री जयशंकर को लेकर के भी है, उनको भी तमिलनाडु के किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। यह मोदी मंत्रिमंडल में मोदी सरकार में पहला मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले की सरकार भी विदेश सेवा के कई अधिकारियों को ऐसे मौका देते रही है। मनमोहन सिंह सरकार के समय में भी कई विदेश सेवा के अधिकारियों को मंत्रिमंडल में और चुनाव में आजमाया गया है, जिनमें बड़ा नाम है नटवर सिंह जो मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री भी रहे हैं। मीरा कुमार जो लोकसभा के अध्यक्ष रही है वो भी विदेश सेवा के अधिकारी रही हैं। इसके अलावा भी और कई ऐसे लोग आते रहे। शशि थरूर कांग्रेस में जो इस समय त्रिवेंद्रम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी यशवंत सिन्हा विदेश सेवा से ही आए हुए अधिकारी थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रहने का जैसे अहम मंत्रालय का दायित्व भी सौंपा था। यह कोई पहला मर्तबा नहीं है भारतीय राजनीति में, ऐसे प्रयास चलते रहते हैं। लेकिन विशेषकर आज मैं तरनजीत सिंह संधू के बारे में चर्चा करूंगा कि जिस प्रकार से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के गठबंधन होने की संभावना है और पंजाब में इस बार लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है
और वहां भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन भी इसको त्रिकोणीय इस मुकाबला को बनाएगा। क्या रणजीत सिंह संधू अमृतसर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाल पाएंगे या नहीं? संभावना ऐसे प्रबल है कि रणजीत सिंह संधू अमृतसर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतने में सफल रहेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।